गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी देर से नहीं आए थे, ना ही उनकी वजह से किसी को इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतज़ार करते काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं आ रहे थे। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि जरूर आज बुद्ध को जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो समय पर ही आ जाते थे। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने साथ में एक कमल के फूल लिए वहाँ आ पहुँचे और एक पेड़ के नीचे आसन पाकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध के इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में और एक शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वो कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेश नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था, ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास किया था। वो बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के पास एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही उसके साथ कोई बात करने आता, ना ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता आसपास के गांव में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाता। वह बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम से आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी को विश्वास था कि वो धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं को मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने साथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए कि इतने ध्यानमग्न हो गए, कब मिनट घंटे में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे हो चुका, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहाँ बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोरों की बेचैनी मचने लगी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ बैठे भिक्षुओं को किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने आज उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी ना हंसा था। वो भी एक अद्भुत हंसी लग रहा था, मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरी आश्रम में गूंज रही थी और वो बस हंसे जा रहा था। भिक्षु ने बुद्ध की तरफ देखा। वो अभी भी उस कमल के फूल को ही देख रहा था। उनके आंखों से आंसू की धारा बहे जा रहा था। थोड़ी देर बाद महाकश्यप हंसना बंद कर दिया था। उसके बाद बुद्ध ने अपने नज़र कमल के फूल से हटाई। वहाँ बैठे भिक्षु के तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ शब्दों के माध्यम से कह सकता था, मैंने वो सब तुम्हें पहले ही दे दिया था। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से दिया नहीं जा सकता था, वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत के शब्द है, इसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बुद्ध धर्म इस ध्यान को चाइना ले गई, जहाँ इन्हें जैन कहा गया। फिर चाइना से होते हुए ये जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। जैन एक आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई निश्चित विज्ञान है, ना कोई शिक्षा, ना कोई ग्रंथ, ना कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि।
बस आपको आपके आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतज़ार करना है। फिर ये घटना आज नहीं तो कल के अंदर घट ही जाएगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपके उन विचारों में उलझना नहीं है। बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा, फिर वो अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता से देखना है। जब मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारा मन का भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं होते। दो विचारों के बीच में ऐसी विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता ही ज़्यादा लंबा नहीं होता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकंड का होता है क्योंकि हमारा दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाएगा और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम जैन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, उतना ही हम खुद की और करीब होती चली जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।